नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम निबंध पढ़ेंगे विज्ञान वरदान या अभिशाप। हमारी जो निबंध सीरीज चल रही है उसका यह अगला निबंध है। यह सीरीज यूपीएससी, पीएससी, आरओ, बीपीएससी, आरपीएससी, एमपीएससी यानी जहाँ जहाँ निबंध पूछे जाते हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आपको बस करना ये रहता है कि पूरी क्लास को पढ़ना रहता है। क्लास को पढ़ने से यह लाभ होगा, जो हम चीज़ें निबंध में उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं या आवश्यक चीज़ें समझाते हैं वह आपकी समझ में आ जाती हैं। फिर जब आप परीक्षा में निबंध लिखने बैठते हैं तो आपको वो चीज़ें याद आती हैं और आपका निबंध अच्छा होता है। देखिए, परीक्षा में पूरा निबंध पढ़ा जाता है, इसलिए इसको गंभीरता से लेना है और प्रैक्टिस जरूर करनी है। 2-3 बार आपको अभ्यास जरूर करना रहेगा, जिससे कि आपकी जो शब्द रचना है वह अच्छी बने। निबंध में भाषा शैली, शब्द रचना, इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। निबंध लिखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम यही है कि परीक्षा में वही टॉपिक लेंगे जिसमें से 60 से 70% तक चीज़ें आपको आती हों। इससे आपको यह लाभ होने वाला है कि जब आप निबंध लिख रहे होंगे तो बहुत आपको विचार विमर्श नहीं करना पड़ेगा, यानी आपका समय बचेगा। 3 खंड में निबंध को हमें लिखना रहेगा: प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। प्रस्तावना में हम 100 शब्द लिखते हैं। मुख्य भाग हमारा मुख्य निबंध होता है जिसमें हम सारी चीज़ें लिखते हैं, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, ऐतिहासिक हो, लाभ हो, हानि हो, सारी चीज़ें हम आपकी मुख्य भाग में लिखेंगे। निष्कर्ष मुख्य भाग का निचोड़ रहता है। हम निबंध में बार बार मुद्दों को दोहराते नहीं हैं। पैराग्राफ में निबंध लिखते हैं, हेडिंग में नहीं लिखेंगे, ना कोई पॉइंट डालते हैं। पैराग्राफ में हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एक पैराग्राफ का अगले से कनेक्शन हो और अगले का अगले से कनेक्शन हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो लिखते जा रहे हो इसमें कुछ लिख दिया, इसमें निबंध के बाहर की चीज़ लिख दी। ये नहीं करना है। तथ्य यदि आप प्रयोग कर रहे हैं या घटनाएं यदि आप प्रयोग कर रहे हैं वो आपकी सही होनी चाहिए। घटनाएं हम अंदाजे के हिसाब से नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका बुरा असर पड़ता है। भाषा शैली आपकी सही होनी चाहिए। प्रोफेशनल भाषा होनी चाहिए। हिंदी में निबंध लिखेंगे, अंग्रेजी में नहीं, इसमें शब्द प्रयोग करेंगे। पूरा देखेंगे। पीडीएफ से क्या होता है कि अभ्यास तो आप कर सकते हो लेकिन समझ नहीं पीडीएफ में आती है। वो एक किताब जैसा होता है, आप उसको, और एक चीज़ और बता दें, निबंध को आप रट नहीं सकते हो, निबंध को आपको समझना ही पड़ेगा। सूक्तियों का प्रयोग करेंगे लेकिन आवश्यकता के अनुसार। ऐसा तो नहीं है कि हम जरूरत से ज़्यादा सूक्तियाँ रखते जा रहे हैं। पहली बार क्लास देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, जिससे कि आपकी मेंस की तैयारी अच्छी हो। मेंस के लिए जीएस की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी अच्छे से कराई जाती है। यह निबंध समझाने के लिए हमने हेडिंग में लिखा है, जिससे कि आप अच्छे से समझ सको। जब समझ जाओगे फिर आप बिना हेडिंग भी लिख लोगे, और शब्द इसमें थोड़े ज़्यादा हैं जिससे कि आप विषय को समझ पाओ। हम यदि आपको मान लो 600 या 1000 शब्द में ही केवल लिखवा देंगे या पढ़ा देंगे, फिर आप बाद में भूल जाओगे जब प्रैक्टिस करोगे। इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा शब्दों के साथ समझाया गया है। टॉपिक है हमारा विज्ञान वरदान या अभिशाप। यानी इसमें हमें कुछ ऐसा लिखना रहेगा जो विज्ञान के पक्ष में भी हो, और ये भी लिखना रहेगा कि उससे क्या क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं समाज पर। कॉमन निबंध है, महत्वपूर्ण है, आ जाता है। जितने भी निबंध अपने पढ़ाए गए हैं वो सारे महत्वपूर्ण हैं, तो आप एक बार सारी जो सीरीज है वो भी देख लीजिएगा। सबसे पहले लिखते हैं प्रस्तावना। मानव सभ्यता के विकास का इतिहास विज्ञान की प्रगति के बिना अधूरा है। जब से मनुष्य ने प्रगति के रहस्यों को समझने का प्रयास किया, तभी से विज्ञान की यात्रा प्रारंभ होती है। आज हम जिस आधुनिक युग में जी रहे हैं वह विज्ञान की ही देन है। बिजली, परिवहन, दवा, शिक्षा, संचार, उद्योग और अंतरिक्ष तक पहुंच, हर जगह विज्ञान का योगदान है। परंतु जहां विज्ञान ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है, वहीं कई बार इसका दुष्प्रभाव मानवता के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ है। इसलिए यह प्रश्न बार बार उठता है कि विज्ञान वास्तव में वरदान है या अभिशाप। ये हमने प्रस्तावना लिखा। प्रस्तावना में हमने क्या लिखा? विज्ञान के उन पक्षों को लिखा जिससे मानव जीवन को आसान, कहीं न कहीं से चीज़ें आसान हो रही हैं, और ये भी लिखा कि कैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यानी 100 शब्द में हमने एक समीक्षा लिख दी। अब हम आते हैं मुख्य भाग पर,
हेडिंग्स नहीं आप डालेंगे, कोई भी ना पॉइंट डालेंगे, आपको पैराग्राफ में ही लिखना रहेगा। बस हेडिंग समझाने के लिए है, जिससे आप ये समझ सको कि किस चीज़ के बाद क्या लिखा जाता है। विज्ञान का वरदान स्वरूप। विज्ञान ने जीवन को सरल और समृद्ध बनाया है। इसके कुछ वरदान निम्नलिखित हैं। चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति। प्राचीन काल में जहां छोटी बीमारियां भी जानलेवा सिद्ध होती थी, वहीं आज कैंसर, हृदय रोग और यहां तक कि कोविड-19 जैसी महामारी पर भी विज्ञान ने नियंत्रण पाया। 2025 में भारत ने कई स्वदेशी वैक्सीन और जीन थेरेपी तकनीक विकसित कर ली। रोबोटिक सर्जरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डायग्नोसिस से इलाज तेज और सटीक हुआ है। संचार और सूचना क्रांति। इंटरनेट और मोबाइल ने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। 2025 में भारत 5G 6G नेटवर्क की ओर बढ़ रहा है। शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन और प्रशासन सब डिजिटल हो गए हैं। इसमें जो हमारी डिजिटल क्रांति आई है, इसको हम लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से विज्ञान के माध्यम से ही संभव हो पाई हैं। परिवहन और अन्वेषण। हवाई जहाज, रेल, मेट्रो और इलेक्ट्रिक गाड़ियां यात्रा को तेज और सुरक्षित बना रही हैं। अंतरिक्ष विज्ञान ने इंसान को चांद और मंगल तक पहुंचा दिया है। भारत का गगनयान मिशन 2025 में मानव को अंतरिक्ष भेजने जा रहा है, जो विज्ञान की बड़ी उपलब्धि है। यानी विज्ञान किस किस प्रकार से आगे बढ़ती जा रही है, किस किस प्रकार से मदद करती जा रही है। औद्योगिक और कृषि में देखते हैं, कई क्षेत्रों में लिख देंगे, उसके बाद चुनौतियां और लाभ लिख लेंगे। मशीनों और ऑटोमेशन ने उत्पादन क्षमता बढ़ाई है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन, सेंसर और जैविक अनुसंधान से फसलें अधिक उत्पादन दे रही हैं। हरित क्रांति और अब डिजिटल खेती किसानों की आय बढ़ा रही है। शिक्षा और ज्ञान का प्रसार। ऑनलाइन शिक्षा से ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित लर्निंग टूल से सीखना आसान हो गया है। ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों तक भी शिक्षा सुलभ हुई है। अब विज्ञान का अभिशाप स्वरूप देखते हैं। अभी तक हमने वरदान देखा, अब अभिशाप देखते हैं। जहां विज्ञान का सही उपयोग मानवता के लिए वरदान है, वहीं इसका दुरुपयोग अभिशाप समझ के सामने आया है। इसमें भी हम विज्ञान से संबंधित जो खोजें हैं उन्हीं को बताएंगे कि विज्ञान के माध्यम से क्या क्या नुकसान हुआ। इसमें हम और चीजें इधर उधर की नहीं लिखेंगे। परमाणु और रासायनिक हथियार। यानी द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आज भी विश्व महाशक्तियां परमाणु हथियारों का भंडारण कर रही हैं। 2025 तक साइबर युद्ध और जैविक हथियार की आशंका ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। पर्यावरण पर क्या संकट है? औद्योगिकीकरण। वैज्ञानिक खोजों ने प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन किया है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाएं विज्ञान के दुरुपयोग का परिणाम हैं। 2025 में हिमालयी ग्लेशियरों ने तेज पिघलने और समुद्र स्तर को बढ़ने का खतरा मानव सभ्यता के लिए बड़ी चुनौती है। बेरोजगारी और असमानता। किस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है? मशीनों और रोबोट ने कई जगह मानव श्रम का प्रतिस्पादित किया है। यानी क्या हुआ है, रोबोट ने मानव का जो श्रम था उसको प्रतिस्थापित कर लिया है। कैसे? जैसे जो काम 5 लोग पहले करते थे, अब उस काम के लिए एक मशीन लगा दी गई है, एक रोबोट लगा दिया गया है, वो कर रहा है। पहले उससे 5 लोगों को आय मिल रही थी, रोजगार मिल रहा था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मशीनों ने उसका काम शुरू कर दिया, तो वो लोग बेरोजगार हो गए। एआई आधारित तकनीक से कुछ लोग अत्यधिक समृद्ध हो गए हैं, जबकि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। डिजिटल डिवाइड समाज में असमानता फैला रहा है। एआई ने क्या किया, देखो एआई की मदद से जिनको थोड़ी भी समझ है वो तो अच्छे से उसमें कमाते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। जिनको नहीं है उनकी स्किल्स जा रही है। बहुत सारे काम हैं जो एआई कर लेता है, फोटो के लिए, एडिटिंग वगैरह के लिए, जो भी आप लोग जानते हैं वो सारे कर लेता है। पहले उसके लिए मनुष्य चाहिए रहते थे, तो उनको सैलरी मिलती थी। अब जब एआई ये काम करके दे रहा है, तो अब सैलरी वगैरह देने का काम खत्म हो गया। यानी जो लोग वर्किंग थे, वहां पर काम करते थे, वो लोग और गरीब होते जा रहे हैं। नैतिक पतन और साइबर अपराध। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, ट्रोलिंग और मानसिक तनाव बढ़ रहा है। साइबर अपराध और डेटा चोरी से व्यक्ति की निजता खतरे में है। वर्चुअल गेम्स
और कृत्रिम दुनिया ने युवा पीढ़ी को वास्तविक जीवन से दूर कर दिया है। युद्ध और हिंसा की प्रवृत्ति कैसी है? ड्रोन हमले, मिसाइल तकनीक और रिमोट कंट्रोल हथियार युद्ध को और खतरनाक बना रहे हैं। आतंकवादी संगठन भी विज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। अंतरिक्ष में भी हथियारों की दौड़ शुरू हो चुकी है। देखो, धीरे धीरे आदमी जब अंतरिक्ष तक पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं से वहां पर भी अब एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। ये आपकी दैनिक सीरीज है, निबंध सीरीज और मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन सीरीज। ये मेंस के लिए बहुत काम आएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। संतुलित दृष्टिकोण देखते हैं। अब दोनों चीजों को हम बैलेंस करेंगे। विज्ञान न तो केवल वरदान है और न ही केवल अभिशाप। यह एक शक्ति है जिसका स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका प्रयोग किस दिशा में करते हैं। यदि विज्ञान का प्रयोग मानव कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यावरण सुरक्षा में किया जाए तो यह अमृत बन सकता है। वहीं यदि इसका उपयोग युद्ध, शोषण, विनाश के लिए किया जाए तो यह विष साबित हो सकता है। अब हम 2025 के हिसाब से चीजें थोड़ा देख लेते हैं। हरित ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा में भारत ने 2025 तक बड़ी प्रगति की है। डिजिटल भारत, अब सरकारी सेवाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य लगभग पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी हैं। अंतरिक्ष विज्ञान, गगनयान, आदित्ययल और चंद्रयान की सफलता भारत को विश्व नेता बना रही है। एआई और रोबोटिक्स, इससे उद्योग और शिक्षा में नई संभावनाएं खुली हैं, पर रोजगार की चुनौती भी बढ़ी है। बायोटेक्नोलॉजी, नई दवाओं, वैक्सीन और फसलों के विकास से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। अब हम लिखते हैं निष्कर्ष। विज्ञान एक दोधारी तलवार की तरह है। इसका सही उपयोग मानवता के लिए वरदान है, जबकि दुरुपयोग जो है वो अभिशाप है। हमें विज्ञान की प्रगति को रोकना नहीं है, बल्कि इसे सही दिशा देना है। नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और नागरिकों को मिलाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि मानव कल्याण, शांति और सतत विकास का साधन बने। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विज्ञान स्वयं ना अच्छा है ना बुरा, उसका उपयोग ही तय करता है कि वह वरदान है या अभिशाप। तो यह निबंध आपका पूरा होता है। अब आप इसको 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस जरूर करेंगे। चैनल को पहली बार यदि क्लास देखिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को भेजिए जिससे सबको मदद मिले। इसके अलावा जो और निबंध डाले गए उनको भी आप एक एक करके देख लीजिएगा। आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आरओ जल्दी ही होगा, इसके लिए तो बहुत ही वरदान ही साबित होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।